और इसीलिए उन्होंने यूपी पुलिस से कहा कि हाँ, पूरे देश के अंदर हर माफिया और हर राष्ट्र विरोधी को उत्तर प्रदेश की पुलिस से भय लगता है। यूपी पुलिस के कई आला अधिकारी कुंभ के दौरान सड़क पे रहे, कंटिन्यूअसली सड़क पे रहे। आईपीएस अधिकारियों ने मोर्चे को संभाला। तो बात तो उन आईपीएस अधिकारियों का कर रहे हैं कि यूपी पुलिस के अधिकारियों की तारीफ कर रहे थे कि आपने जब मोर्चा ले लिया तो आपकी वजह से आपके दारोगा, आपके इंस्पेक्टर, आपके सिपाहियों तक ये गया कि हमारे साहब जो है सड़क पे हैं, तो हम कैसे घर में हो सकते हैं। आज जो जुडिशियरी के लोग बड़े बड़े ज्ञान देते हैं, उत्तर प्रदेश में मुख्तारों, अतीक अहमदों और आजम खानों के सामने में उनकी सिटी पिट्टी गुम रहते थे। महाकुंभ के बाद योगी आदित्यनाथ एकदम से मूड में है। महाकुंभ के सफल आयोजन के बाद योगी आदित्यनाथ परत दर परत कभी यूपी पुलिस से, कभी अलग अलग संस्थाओं से, कभी नाविकों से मुलाकात कर रहे हैं। और इस पूरे क्रम में देखा गया है कि योगी लगातार अपने उन लोगों से जिन पर जिससे ये उम्मीद थी कि ये जिन्होंने पूरे कुंभ को सजाया संवारा, जिसने पूरे कुंभ को इस स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया कि लोगों को लगा कि हाँ, ये कुंभ का आयोजन यूपी सरकार ने बेहतरीन करके दिखाया। अब इसका पूरा क्रेडिट यूपी पुलिस से लेकर उन प्रबंधन को योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं। योगी का को देखा गया कि कई मोर्चे पर योगी आदित्यनाथ ने इस अपनी सफलता का क्रेडिट जहां उत्तर प्रदेश पुलिस को दिया, वहीं यह भी संदेश दिया कि अब महाकुंभ खत्म हो गया है और महाकुंभ के खत्म होने पर अब आपकी जिम्मेदारी फिर आ गई है। और इसीलिए उन्होंने यूपी पुलिस से कहा कि आप पूरे देश के अंदर हर माफिया और हर राष्ट्र विरोधी को उत्तर प्रदेश की पुलिस से भय लगता है। इन सबको लग रहा था कि महाकुंभ चल रहा है और इस महाकुंभ के दौरान हम संभल से लेकर चारों तरफ उत्पात मचाएंगे। संभल के कई आला पुलिस अधिकारी भी महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में थे। तो समापन के बाद जो योगी आदित्यनाथ ने बड़ा प्रेम से, सलीके से जो तीखा प्रहार किया है, उसे समझना बहुत जरूरी है। योगी आदित्यनाथ यूपी पुलिस को संबोधित कर रहे थे और जरा उनके संबोधन के मायने को आपको समझना चाहिए, तब समझेंगे कि तीखा तेवर इसके बाद पुलिस के साथ इस वार्तालाप के बाद क्या कुछ हुआ है। करते हैं स्वतंत्र भारत में कैसी पुलिस होनी चाहिए, वह पुलिस वही है जो महाकुंभ के दौरान सिविल पुलिस ने, हमारी केंद्रीय पुलिस बल के जवानों ने, हमारे पीएसी के जवानों ने और इस पूरे पुलिस बल से जुड़े हुए या फिर होमगार्ड या पीआरडी के जवानों ने जो यहां पे अपना कौशल दिखाया है, अपने व्यवहारिक दक्षता का परिचय दिया है। और यह तब जब पूरे देश के अंदर हर माफिया और हर राष्ट्र विरोधी तत्व उत्तर प्रदेश पुलिस से भय खाता है। गौर कीजिएगा। एक ऐसा भी दुर्दांत माफिया को देखा था जो 2017 के पहले चलता था, तो सड़क पे ऐसा दृश्य लगता था जैसे वह कोई बहुत बड़ा वीवीआईपी चल रहा है। और जब उत्तर प्रदेश पुलिस के हत्थे पड़ा तो उसकी पैंट गीली हो चुकी थी। मैंने वो दृश्य देखा है। ये बदलता हुआ नए भारत का उत्तर प्रदेश है और इस नए भारत के उत्तर प्रदेश को आज जो हम लोग आज स्पिरिचुअल टूरिज्म का, आस्था और आर्थिकी का एक नया केंद्र बिंदु बना दिए हैं। इन्वेस्टमेंट का ड्रीम डेस्टिनेशन बना लिए हैं। देश की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर लिए हैं। प्रयागराज महाकुंभ के ढेर सारे सबक हैं और सबका केंद्र बिंदु बना लिए हैं। उसमें कानून का राज हो, सुशासन की पहली शर्त कानून का राज है और कानून के उस राज को जिस प्रतिबद्धता के साथ आप सबने
यहां पर जीवंत रूप करते हुए इस महाकुंभ के माध्यम से दिया है। देश और दुनिया इसके प्रति अभिभूत है। और इस अवसर पर मैं आप सभी का, जो 75,000 हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस बल, केंद्रीय पुलिस बल, पीएसी, होमगार्ड, आपदा प्रबंधन, चाहे वह केंद्रीय आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए या स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े हुए, हमारी एसडीआरएफ से जुड़ी हुई जल पुलिस, फायर पुलिस या फिर होमगार्ड, पीआरडी के जवान, इन सभी जवानों को मैं हृदय से इस आयोजन की सफलता के लिए बधाई देता हूं और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूं। अब देखिए, जो योगी जो बात कह रहे थे, इसके बाद उन्होंने एक मैसेजिंग दिया कि तुमसे जो लोग किस कदर खौफ खाते हैं, और फिर उन्होंने बात लीडरशिप की। इसके मायने आप समझेंगे कि क्यों इस तीखा उतरे थे। ये चीजें क्या दिखाती हैं कि जब लीडरशिप सामने हो और स्वयं लीड कर रहा हो तो फिर कोई चुनौती नहीं रह पाती है। तब चुनौती नहीं रह पाती है। और यही कार्य इस आयोजन पर, इस अवसर पर किया था। और यही कारण है कि जो भी प्रयागराज एक तो जो महाकुंभ में भागीदार बना होगा वही महाकुंभ के स्केल के बारे में, इसकी स्किल के बारे में वही बता पाएगा। किसी कोने पे बैठ करके टिप्पणी कर देना अलग विषय है। किसी विद्वेष भावना के साथ टिप्पणी कर देना अलग विषय है। लेकिन ईमानदारी के साथ जिसने महाकुंभ के आयोजन को देखा है और इसमें भागीदार बना है, महाकुंभ के बारे में वही बोल सकता है और सही उसका आकलन वही कर भी पाएगा। और जो भी आया उसने दो बातों की चर्चा जरूर की। दो बातों की चर्चा उसने जरूर की। एक, उसके मुंह से निकला था सफाई कर्मियों के द्वारा स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ जुड़ना। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, महिला हो या पुरुष, वे सभी स्वच्छता के अपने कार्यक्रम के साथ पूरी तन्मयता के साथ जुड़ करके अपने घर का आयोजन मान करके इस आयोजन को संपन्न कर रहे थे। और दूसरा जो भी आया उसने सुरक्षा के साथ साथ पुलिस के व्यवहार की चर्चा जरूर की। पुलिस या सीएपीएफ के हमारे जवान, होमगार्ड के जवान, पीआरडी के जवान, ट्रैफिक की व्यवस्था से, जल की पुलिस की व्यवस्था से, या फिर किसी भी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ या किसी भी अन्य व्यवस्था से जुड़े हुए, चाहे वो पीएससी के जवान रहे हों, सभी के व्यवहार की चर्चा हर व्यक्ति करता था। अब आपको लगेगा कि योगी आदित्यनाथ कुंभ की समाप्ति पर सिंपल सी बात तो है। योगी आदित्यनाथ जब कुंभ पर पुलिस वालों की बात करते हैं, पुलिस की तारीफ करते हैं, तो फिर इसमें क्या है? आपने इनके एक पॉइंट को देखा होगा। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये उत्तर प्रदेश ही है, कि यूपी की ही पुलिस है। जो एक समय उत्तर प्रदेश में जो माफिया हुआ करता था, जिसके खौफ उत्तर प्रदेश में थे, वो यूपी पुलिस के खौफ से उसके पैंट गीले हो जाते थे। अब वही संदेश देना चाह रहे थे कि यूपी पुलिस तो वही है जो अखिलेश यादव के दौर में थी, जो मायावती के दौर में थी। तो अब उसी यूपी पुलिस के खौफ से दुर्दांत माफियाओं के पैंट क्यों गीले होते हैं? फिर आगे वो कहते हैं कि जब नेतृत्व सामने होता है, वो यूपी पुलिस को कहते हैं कि यूपी पुलिस के कई आला अधिकारी, चूंकि आपने वीडियो में देखा होगा, यूपी पुलिस के कई आला अधिकारी कुंभ के दौरान सड़क पे रहे, कंटिन्यूअसली सड़क पे रहे। आईपीएस अधिकारियों ने मोर्चे को संभाला। तो बात तो उन आईपीएस अधिकारियों का कर रहे हैं, वो डीआईजी की बात कर रहे हैं, वो पुलिस कमिश्नरों की बात कर रहे हैं, वो एसपी एसएसपीओ की बात कर रहे हैं कि इन सब ने सड़क पे आकर मोर्चा संभाला। वो पुलिस की तारीफ कर रहे हैं कि कुंभ में
यदि सबसे ज्यादा तारीफ किसी की हुई तो सफाई कर्मियों की हुई और यूपी पुलिस की हुई। यूपी पुलिस का व्यवहार ऐसा था, यूपी पुलिस ने सबको संभाल लिया। जानते हैं चीजें किस लिए थी? जब योगी कहते हैं कि जब सामने वाले को लगता है कि नेतृत्व उसके साथ है तो फिर पूरा टीम कर जाती है। दरअसल योगी ये कह रहे थे कि हम जब आपके साथ हैं, हमने जब दृढ़ता से कर लिया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वो इशारा तो यूपी पुलिस के अधिकारियों को कर रहे थे कि यूपी पुलिस के अधिकारियों की तारीफ कर रहे थे कि आपने जब मोर्चा ले लिया तो आपकी वजह से आपके दारोगा, आपके इंस्पेक्टर, आपके सिपाहियों तक ये गया कि हमारे साहब जो है सड़क पे हैं तो हम कैसे घर में हो सकते हैं। लेकिन वो मैसेजिंग खुद के माध्यम से दे रहे थे कि मैं हूं, मैं आपके साथ हूं, इसीलिए दुर्दांत माफियाओं के पैंट गीले होते हैं। वरना तो स्थिति ये थी कि उन दुर्दांत माफियाओं की बदौलत से तो अदालत में लोग क्या करते थे कि जजेस उनके केस सुनने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। आज जो जुडिशियरी के लोग बड़े बड़े ज्ञान देते हैं, उत्तर प्रदेश में मुख्तारों, अतीक अहमदों और आजम खानों के सामने में उनकी सिट्टी पिट्टी गुम रहते थे। इसलिए योगी ने यह समझाया और योगी ने मैसेजिंग दी। ये तीखापन, ये मीठापन में जो तीखापन योगी का था, ये नए सिरे का है। और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ उस दौर में भी जब सब कुछ प्रयागराज में चल रहा था, संभल में योगी एक बड़ा खेल कर रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई। अब दूसरी तरफ आप देखेंगे कि क्या कुछ हो रहा है इस प्रदेश में, जहां हिम्मत किसी की होती थी कि जब आदेश, हाईकोर्ट के आदेश पर सर्वे करने गई थी टीम, तो जिहादियों ने संभल में सर्वे नहीं करने दिया। और ठीक उसी समय जब यूपी पुलिस को संबोधित कर रहे थे योगी आदित्यनाथ, तो क्या कुछ हो रहा था। कब्रिस्तान पर बनवाई जा रही थी मस्जिद, सपा नेता से लेकर सिपाही तक थे शामिल। गर्जा योगी सरकार का बुलडोजर और उसके बाद खेल हो गया। देखिए, जमींदोज कर दिया गया। ये मस्जिद बना गए थे, योगी ने जमींदोज कर दिया। और ये पूरा मामला, पूरा आया हमीरपुर का पूरा मामला है। इसमें नमाज पढ़ने के लिए लोग हुए कि भाई चलो रमजान का महीना है, नमाज पढ़ेंगे हम। योगी का बुलडोजर ऐसा हंटर चलाने लगा कि उत्पाती जो हैं वो घर भाग गए। दरअसल इस देश में वक्फ के नाम पर यही सब तो खेल हुआ है। वक्फ के नाम पर कहीं कब्रिस्तान, कहीं कुछ इस आधार पे बनाए गए और फिर उन कब्रिस्तानों को कब्जा किया जाने लगा। एक छोटा सा मस्जिद बना लिया, फिर उसके इर्द गिर्द जो है अपना कब्जा कर लिया। योगी आदित्यनाथ उसी पर हंटर चलाने लगे और ये चीजें इस देश में सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इसीलिए कुंभ के सफल आयोजन के बाद अपने सिपाहियों को, अपने पुलिस अधिकारियों को एक बड़ा मैसेजिंग दे रहे हैं और एक संदेश दे रहे हैं कि आने वाले समय में योगी किस कदर तीखे होने वाले हैं। ये एक मैसेजिंग है कि उत्तर प्रदेश का स्वरूप अब कैसे बदलने वाला है। कुंभ का महाआयोजन ने दुनिया को एक मैसेजिंग दिया। इसीलिए उन्होंने कहा घर बैठ के लोग जो टीपा टीका टिप्पणी करते हैं वो समझेंगे कि जब कुंभ के आयोजन के बाद जब लोग वापस जाएंगे तो मैसेजिंग क्या देंगे। और इस सफलता के बाद जो योगी आदित्यनाथ का तेवर होगा वो देखने लायक होगा। इसीलिए यूपी पुलिस को उन्होंने पहले संभाला है और एक बड़ा मैसेज यूपी पुलिस को दे दिया है। और ये मैसेज अब उत्तर प्रदेश के माफियाओं के लिए एक बड़ा काल बनने जा रहा है।